बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, मैथ की बुक है और आज हम यूनिट नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है 20.1। तो आज हम एक्सरसाइज 20.1 करेंगे। अगर इसको आपने समझना है तो ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके जो बच्चों की रजिस्टर की पिक्स हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ कलरफुल भी हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट भी हैं, ताकि आपको सही से समझ आ सके। लेकिन अगर आपने इसको समझना है तो आपको पेज नंबर 85 पर आना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है 20.1 का, और इससे पीछे भी अगर आप पेज नंबर 84 में भी देखें तो फार्मूलाज को समझाया गया है। लेकिन असल एग्जांपल से समझें तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। x² + 5x - 14 = 0। तो आपने ए, बी और सी कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही होता है। तो ए जो है x है तो ज़ाहिर है वहाँ 1 होगा, वैल्यू तो 1 है। 5x का b 5 हो गया और c 14 हो गया माइनस का। तो फार्मूला क्या है, डेल्टा = b² - 4ac। तो b² 5 का यानी स्क्वायर, और 4 माइनस है तो a 1 है और c -14 है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और -4 × 1 और फिर -14। तो 2 माइनस कट हो जाते हैं आपस में, तो 4 × 1 = 4 और 14 × 4 = 56। तो 25 + 56 क्या हो गया भाई, 81 हो गया। तो अगर हम देखें डेल्टा = 81 = 9 का स्क्वायर भी है 81, तो हमने 9 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख दिया, क्योंकि ऊपर 0 था = के बाद, तो हमने इसको ग्रेटर देन 0 लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव, हैंस रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अगर आपने ये मालूम करना है कि रूट्स रियल हैं, रेशनल और अनइक्वल हैं, तो इस तरह से मालूम करते हैं। सामने वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में जो हमारा अब आप देखेंगे x² + 5x - 14, तो इसको मिड टर्म ब्रेक किया गया। 14 × 1 = 14 होता है और 5x लाना है, तो 7 × 2 = 14 और 7 में से -2 जाए तो 5 ही आता है। तो मिड टर्म ब्रेक इसी तरह होती है, आपको याद होगा 9th में। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने इसमें कॉमन लेना है। तो पहले में x है तो x + 7 बचा, दूसरी में 2 कॉमन है तो x + 7 बचा। तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आती हैं। तो x + 7 और एक x - 2 की ब्रैकेट हो गई। तो यहाँ पर क्या है, अब आपका जो है x = -7 और x = 2। ठीक है, तो अब इसको हमने वेरीफाई अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे देखें वेरिफिकेशन में हैंस रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, हैंस वेरीफाइड। यानी यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि ये जो x - 7 है और x = 2 है, तो यहाँ पे ये भी यही चीज़ बताई जा रही है कि हेयर रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह अगर सेकंड का भी देखें तो सेम यही प्रोसीजर है। ABC मेंशन करने, फार्मूला पुट करना है। तो आपका आंसर -11 आया, जो कि लेस देन 0 है, तो इसलिए नेगेटिव है। तो हैंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये रूट कौन सी हो गई भाई, कॉम्प्लेक्स हो गई। तो इसको हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से चेक करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है -b ± जो है, और इस तरह इसको डायरेक्ट इन्होंने कर दिया है। अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे तो b² - 4ac और डिवाइडेड बाय 2a है। तो अब चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट की गई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है आयोटा भी रखा गया है 11 के साथ, आयोटा जो है स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर = 1 के होता है। तो यहाँ यही बताया गया कि है रूट्स आर, यानी हमें ये कंफर्म करना होता है कि अगर इस तरफ कॉम्प्लेक्स आ रहा है रूट तो उधर भी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। अगर इस तरफ रियल और रेशनल है तो उस तरफ भी रियल और रेशनल होना चाहिए। यूँ ये वेरीफाइड होता है। ये फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो एग्जांपल 2 है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है आर रेशनल। हमें रेशनल बताना है इसका। तो ये पूरा जो है क्वेश्चन देखें, यहाँ a = abc², b = c। यानी नेक्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट हिस्सा जो है वो a है, सेकंड हिस्सा b है, थर्ड हिस्सा c है। 3 हिस्सों में क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हुआ, b² - 4ac, यानी फार्मूला वही है। यहाँ कैपिटल लेटर कर दिए गए हैं, बस फार्मूला वही है। तो b² - 4ac, तो हमने जो है b² में जो है वही c 3a² + b² का होल स्क्वायर कर देना है।
और इसी तरह अगर हम -4 में देखें नेक्स्ट में, तो इसी तरह यानी अगर आप ये चीज़ चेक करें तो सिर्फ फार्मूले को अगर आप लेकर चलेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए 1 बाय 1 अगर मैं क्वेश्चन बताने लगूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है, और वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे 87 पे देखें तो अगर आपको के की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पर ये के की वैल्यू मालूम करने का भी तरीका आपको बताया गया है कि अगर जैसे a=1 है तो b=2, अब देखें वहाँ 2kx है तो 2k दिया हुआ है, यानी k की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो इस तरह से यानी ऊपर क्वेश्चन को हमने k से मल्टीप्लाई किया था, तो इस तरह करके आपकी k की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तमाम क्वेश्चन जो हैं इन्हीं फार्मूलाज़ की मदद से हुए हैं, इसलिए मैंने पहले आपको ये फार्मूलाज़ दिखाए हैं कि आप इनको चेक करें। जिस तरह ये पीछे बुक में सॉल्व हुए हैं बिल्कुल आप इसी तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपको आसानी रहेगी समझने में। बकाया जो मैंने पूरे क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 में जो है 8 हैं और 2 में भी 8 हैं, तो ये और दूसरों में 2 हैं और एक भी है। तो मतलब क्वेश्चन जो है इस तरह करके 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने सबकी ही जो है तकरीबन ये पिक्स इसमें ऐड कर दी हैं और कोशिश की है कि पिक्स क्लियर आएँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ जगह जो है अगर जो कलरफुल में थोड़ा सा क्लियर नहीं था तो मैंने उसको ब्लैक एंड वाइट में भी ऐड किया है ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। अच्छा, फिर भी अगर वीडियो देखें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा कि समझ में ना आए और आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो आप समझना चाहते हैं कोई, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन अलग से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं समझा दूंगा। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इस वजह से मैं 1 बाय 1 करके नहीं समझा सकता। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसे स्टार्ट के 2-3 क्वेश्चन हर एक के इजी होते हैं और बीच में कोई एक आधा ऐसा होता है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर वो भी समझ में ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।